हाँ। नाउ एलएमबीटी, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे किसकी, एलएमबीटी। क्या है हमारा, एलएमबीटी। तो सबसे पहले हमें स्टेटमेंट लिखनी है कि इसकी स्टेटमेंट क्या होती है। इट इज जस्ट लाइक रोलिस थ्योरम। जैसे आपने रोलिस थ्योरम किया, रोलिस थ्योरम में क्या आपके रूल्स हैं कि फंक्शन क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, साथ ही साथ डिफरेंशिएबल होना चाहिए। कॉन्टिन्यूअस होने के लिए क्लोज इंटरवल होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होने के लिए ओपन इंटरवल होना चाहिए। तीसरी कंडीशन थी कि एफ ए इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। तो एज इट इज फॉलो होना है यहाँ पर, डिफरेंशिएबल भी होगा, कॉन्टिन्यूअस भी होगा। बस जो तीसरी कंडीशन थी दैट इज एफ ए इक्वल टू एफ बी, उसकी जगह यहाँ पर कोई और सिचुएशन आ जाएगी। तो सबसे पहले स्टेटमेंट लिखें, फॉर एवरी फंक्शन, फॉर एवरी फंक्शन, फॉर एवरी फंक्शन y equal to f of x in close interval a to b if two conditions, कितनी कंडीशन, दो कंडीशन सेटिस्फाइड, कितनी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो आपकी एलएमबीटी वैलिड हो जाती है। वो कंडीशंस कैसे हैं, पहली कंडीशन है आपकी फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, किसके बीच में, ए बी के बीच में। दूसरी कंडीशन है आपकी कि फंक्शन जो है थोड़ा बड़ा बड़ा लिखो, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। डिफरेंशिएबल किस तरीके से, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन, जब कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी तो आप लिखोगे देन अकॉर्डिंग टू एलएमबीटी, राइट डाउन, देन अकॉर्डिंग टू एलएमबीटी देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट ए पॉइंट सी, एटलीस्ट ए पॉइंट सी लाइक ए कॉमा बी, किसके लिए, ए कॉमा बी के लिए। ठीक है, फोटो बनाते हैं। सबसे पहला काम क्या होना चाहिए इसमें, फोटो बनाना चाहिए एक्सप्लेनेशन के लिए। फोटो क्या हो सकती है भाई, फंक्शन आपका कुछ इस तरीके से रहेगा, एक कर्व है, इस कर्व में ये ए हाइट पर कर्व बना हुआ है, ये बी हाइट पर कर्व बना हुआ है। मैंने यहां से एक कॉर्ड बनाई इसकी, और इस कॉर्ड के पैरेलल मैंने एक टेंजेंट डाली। तो पता है क्या डाली यहाँ पर, टेंजेंट डाली। ये आपको टेंजेंट दिख नहीं रही है लेकिन टेंजेंट है, पैरेलली है। और आपको मालूम है टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, दैट इज एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि कोई भी टेंजेंट हो, बेसिकली ये टेंजेंट जो यहाँ पे पड़ी हुई है ये इसका स्लोप 0 देगी। 0 नहीं भी देगा तो आपको पता है क्या होता है स्लोप। चलिए आगे बात करते हैं। अगर ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी तो ही 0 होता है, अदरवाइज 0 नहीं होता। चलिए, अगर ये बी पॉइंट है तो क्या आप मुझे बता सकते हो यहाँ पे आप क्या लिखना चाहोगे, एफ ऑफ बी लिखना चाहोगे। अगर ये ए पॉइंट है तो आप इसको क्या लिख दोगे, एफ ऑफ ए, साथ ही कहां पर, ए पर। एक बात बताइए मुझे, स्लोप चाहिए, क्या चाहिए, स्लोप। स्लोप निकालने के लिए क्या करोगे, ये जो है यहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट होगा दैट इज नोन एज सी। तो अगर ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं है तो इक्वल टू 0 भी नहीं होगा। एक बात क्लियर है कि जो इसका स्लोप होगा वही स्लोप इसका होगा। यानी कि अगर मैं इसको a कहता हूं और इसको b कहता हूं और इस लाइन को l कहता हूं, या मैं सिंपली कह दूं स्लोप ऑफ टेंजेंट इज मस्ट बी इक्वल टू स्लोप ऑफ ab, और वी कैन से कॉर्ड। तो मैं क्या लिखूं, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू स्लोप ऑफ कॉर्ड। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा यहाँ पर, सी पर्टिकुलर पॉइंट पर, दैट इज एफ डैश सी। स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकलता है भाई, आपको पहले से मालूम है, क्या होता था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इस पर्टिकुलर के लिए आप फाइंड करोगे, किस तरीके से फाइंड करेंगे, आप देखते हो y2 क्या है, लाइक दिस, y1 क्या है, दिस, x1 x2। तो आपने क्या कर दिया, f ऑफ b माइनस f ऑफ a दैट इज, ये जो आपकी स्टेटमेंट आई है, ये जो फॉर्मूला ड्राइव हुआ है, ये आपका रोलिस थ्योरम के लिए एप्लीकेबिलिटी बताएगा। और अगर ये सेटिस्फाई हो जाता है तो रोलिस एलएमबीटी क्या हो जाएगी, एडजस्ट हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। अब इसकी दूसरी फॉर्म देखिए, एलएमबीटी की हेल्प से हम किस तरीके से रोलिस को अप्रूव करते हैं। देखिए अगर मुझे रोलिस थ्योरम को एप्लीकेबल बनाना है तो मुझे क्या कर देना है, सिंपली
इसको बराबर ले लेना है। अभी इस टिल्ट कर रखा है, मैं इसको क्या करूंगा जनरली इस तरीके से मैंने शो कर लिया कि ये a है और ये b है। ऐसी सिचुएशन में ये क्या हो जाएगा, f डैश c इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये a पॉइंट है और ये b पॉइंट है, तो यहां पर क्या होगा b दैट इज f ऑफ b, और इस पॉइंट के बारे में बात करूं दैट इज a और f ऑफ a। अगर मैं सेम फॉर्मूला अप्लाई करता हूं तो क्या हो जाएगा, f डैश ऑफ c दैट इज f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन ऑफ b माइनस a। और आपको मालूम है कि b और a सेम हाइट पर है, और अगर ये सेम हाइट पर है तो ये कितना दे देंगे, 0 दे देंगे, तो दिस इज 0। और आपको याद है कि रोलेस थ्योरम में f डैश c क्या होता था, 0 होता था। तो इस तरीके से कुछ आपकी एलएमबीटी होती है, राइट। क्वेश्चन इस तरीके से है कुछ, फाइंड c बाय LMBT। आपको c फाइंड करना है, यानी c वो पर्टिकुलर पॉइंट फाइंड करना है जो a और b के बीच में होता है। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमने लगाया दैट इज y इक्वल टू, और वी कैन से fx इक्वल टू log ऑफ sin x, where x belongs to pi by 6 to 5 pi by 6। दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं दैट इज y इक्वल टू log ऑफ e ऑफ x, और हम इसको fx इक्वल टू भी बोल सकते हैं। यहाँ पर x बिलोंग कर रहा है 1 से लेके 2 तक, और आपका तीसरा क्वेश्चन दैट इज fx इक्वल टू 1/2 माइनस x, वेयर 0 से लेके x लेस देन 1/2, एंड हियर 1/2 माइनस x होल स्क्वायर 1/2 टू x 1। इन 3-4 क्वेश्चंस में आपको एलएमबीटी लगानी है। देखिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एलएमबीटी के लिए अभी हमने क्या पढ़ा कि सिंपल 3 रूल होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, साथ ही साथ f डैश c मस्ट बी इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन ऑफ b माइनस a। चलिए उसको किस तरीके से अप्लाई करें, तो आपको पता कैसे लगेगा कि ये रोलेस थ्योरम लग रही है या एलएमबीटी लग रही है, या ये क्वेश्चन इसका हैवी है नहीं। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बोला था कि रोलेस थ्योरम आपको ऐसे अप्लाई करना है, कैसे पता लगेगा कि कभी भी डिब्बा यानी कि बॉक्स यानी कि इंटरवल आपको बराबर में लगा के दिया होगा तो आप तभी समझ जाएंगे कि मे बी यहाँ पे रोलेस थ्योरम लगेगी या फिर एलएमबीटी लगेगी। लेकिन हालांकि यहाँ तो सीधा क्लियर कट लिखा हुआ है। तो पहले क्वेश्चन पर अप्लाई करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि f ऑफ x दैट इज ऑफ log of e of sin x in given interval that is x belongs to 5, कुछ इस तरीके से इस बॉक्स पर इस फंक्शन के लिए आपको एलएमबीटी देखनी है। तो एलएमबीटी किस तरीके से देखेंगे, तो एलएमबीटी चेक करने के लिए सबसे पहला रूल क्या कि वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। सबसे पहले हम कॉन्टिन्यूअस चेक करेंगे, और कॉन्टिन्यूअस चेक करने का तरीका क्या है, फंक्शन गिवन है दैट इज fx इक्वल टू log ऑफ sin ऑफ x। और आपको अच्छे से मालूम है इस log की जो फोटो होती है वो किस तरीके से होती है, इस तरीके से। इसका मतलब ये क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है, और इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। दूसरे वाले की फोटो की बात करें, साइन की फोटो भी इस तरीके की होती है, और साइन की फोटो भी क्या होती है, कॉन्टिन्यूअस होती है। तो अल्टीमेटली मैं कह सकता हूं कि किसी फंक्शन के लिए कॉन्टिन्यूअस के अंदर कॉन्टिन्यूअस बैठा है, और जब भी कॉन्टिन्यूअस के अंदर कॉन्टिन्यूअस बैठा होता है इसका मतलब फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, यानी क्या है, कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब पहला पॉइंट क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट क्या है कि वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। डिफरेंशिएबल कैसे होगा, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करने जाता हूं इस फंक्शन को, तो आपको भी मालूम है क्या आ जाएगा, cot ऑफ x आ जाएगा। और आपको मालूम है इस इंटरवल के लिए ये डिफरेंशिएबल भी है। डिफरेंशिएबल मतलब क्या नहीं आना चाहिए, नॉट डिफाइंड नहीं आना चाहिए, और आपको मालूम है इस इंटरवल के बीच में या इस इंटरवल में कहीं भी नॉट डिफाइंड नहीं आएगा। इसका मतलब 2 पॉइंट हमने क्लियर कर लिया है। अब हमारा आखिरी पॉइंट बचता है दैट इज थर्ड पॉइंट, क्या, f ऑफ डैश c that is of f of b minus f of a over there b minus a। f dash c बोले तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन when the particular point is c। तो मुझे मालूम है हमने सीधा डिफरेंशिएशन कर चुके हैं दैट इज cot x। मुझे यहां पर सिर्फ c डालना है, तो ये हो गया आपका cot of c। सिमिलरली यहां पर हम क्या डालेंगे, दैट इज log of sin of 5 pi by 6 and this is log of sin of pi by 6।
अपॉन ऑफ 5 पाई 6 माइनस 5 बाई 6। और आपको अच्छे से मालूम है दैट इज कॉट सी log of sin 5 पाई बाई 6 बोले तो पाई बाई 6। आपको मालूम 5 माइनस पाई बाई 6 यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में वापस वही आ जाएगा। तो अल्टीमेटली मैं क्या लिख दूं इसको, log of sin of पाई बाई 6 बोले तो 1 बाई 2। और आप देख सकते हैं ये तो आपको पहले से 1 बाई 2 दिख रहा है। इट मींस यहां जो भी बचा वो क्या बचा, एलसीएम सेम है, 4 पाई कैंसिल हो गया 4 पाई अपॉन 6। लेकिन यहां 0 हो चुका है, और अगर ये 0 हो चुका है तो आपको दिख गया कि cot c जो है 0 है। और cot c 0 कहां पर हो सकता है, cot c 0 कहां पर होता है, कितने पर, 90 पर, यानी पाई बाई 2 पर। तो दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज पाई बाई 2। तो एलएमबीटी इस तरीके से आपको अप्लाई करना है। क्या कर सकते हो, ओके रोटेट करो। सर यस, एलएमबीटी और रोल्स थ्योरम तभी एप्लीकेबल होती है जब फंक्शन ऊपर इंटरवल में गिवन हो, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल। अगर उसने नहीं भी बोला है कि वो एलएमबीटी है, रोल्स थ्योरम का डिब्बा यानी कि क्लोज इंटरवल लगा रखा है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि इट में भी रोल्स थ्योरम और एलएमबीटी। अगर वो अप्लाई नहीं होता तब आप कुछ और अपना सोचोगे कि कुछ और क्वेश्चन भी हो सकता है। मतलब अगर हमें ओपन ब्रैकेट दे दिया तो हम लोग उस चीज को सोचना बंद कर देंगे। हम सिर्फ इतना सोच सकते हैं कि इसमें डिफरेंशिएबल हो सकता है, लेकिन डिफरेंशिएबल होने के लिए पहले फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस होना जरूरी है। ठीक है, ओके। दूसरा क्वेश्चन साफ साफ पढ़ा हुआ है, दैट इज f of x that is log of e of x in interval x belongs to 1 to 2। आपको एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पे क्या लगा के दिया है, उसने बॉक्स लगा के दिया है, इसलिए आपको एलएमबीटी के बारे में सोचना पड़ेगा। सेकंड थिंग कि आपको सबसे पहले कॉन्टिन्यूअस के बारे में सोचना है। और अगर हम फंक्शन को देखें तो f of x log of e of x दे रखा है, और अगेन सेम बात कि इसका ग्राफ क्या होता है कुछ इस तरीके से, और ये क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। और अगर कॉन्टिन्यूअस होता है तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई होती है। चलिए दूसरी कंडीशन के बारे में बात करते हैं। क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और आपको क्या डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ये होना चाहिए। और अभी थोड़ी देर पहले आपने चेक किया है, ये क्या आ जाएगा, दैट इज 1 बाई x आ जाएगा। और ये कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं होगा, होगा। डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा, कैसी फोटो बनती है इसकी, कुछ इस तरीके से याद है, कैसे बनती है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला लाइक दिस कॉन्टिन्यूअस है, अलग अलग डिफरेंट पॉइंट्स पर है, यानी कि ठीक है। यानी कुछ आप ऐसे बताना चाहते हो ना, करेक्ट। और यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस है यानी कि डिफरेंशिएबल है, तो ये भी क्लियर, क्योंकि कोई भी शार्प कट इसमें नहीं आ रहा है। तीसरी बात, आपको क्या चेक करना है, f डैश c यानी कि f डैश c दैट इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन ऑफ b माइनस a। f डैश c इज व्हाट, 1 अपॉन x, और इसको क्या लिख दूं मैं, 1 अपॉन c। दिस इज व्हाट, log ऑफ कितना, 2 माइनस log ऑफ 1। दिस इज व्हाट, 2 माइनस 1। आपको मालूम है log 1 क्या होता है, 0, एंड 2 माइनस 1 इज आल्सो 0। देन फाइनल इज व्हाट, 1 बाई c इक्वल टू log ऑफ 2। और ये बेस कितना है, e है। क्या मैं इसको रिवर्स कर सकता हूं, मैंने क्या किया, इसको रिवर्स कर दिया, दैट इज c इक्वल टू और 1 अपॉन c इक्वल टू log ऑफ 2 ऑफ e, किसके, 1 के अपॉन में हो जाएगा। और फिर मैं क्लियर कट क्या बोल दे सकता हूं कि c की वैल्यू क्या है, 2 ऑफ e है। एनी प्रॉब्लम, तो क्या ये डिफरेंशिएबल है, नहीं है, कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, इस कॉन्टिन्यूअस भी डिफरेंशिएबल और c की वैल्यू भी आपको मिल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तीसरे क्वेश्चन को उठाते हैं कि उसमें क्या होता है, आप इस फंक्शन को क्या बोलते हैं, डिफाइंड फंक्शन। क्या है ये, डिफाइंड फंक्शन। तो डिफाइंड फंक्शन को किस तरीके से अप्लाई करना है, स्टार्ट करते हैं। तो डिफाइंड फंक्शन को अप्लाई करने के लिए मैं ऊपर के दो क्वेश्चन मिटा देता हूं, जैसे कि ये हम कर चुके हैं, तो इनको ऊपर देते हैं ना। सबसे पहले इस क्वेश्चन को अप्लाई करते हैं, और इसके लिए पहली बात क्या होनी चाहिए, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि इस फंक्शन में इसका टर्निंग पॉइंट रखने पर, टर्निंग पॉइंट कौन सा है सर, ये टर्निंग पॉइंट होता है। कौन सा टर्निंग पॉइंट होता है, ये आपका टर्निंग पॉइंट है इसका। और सर इंटरवल किसके लिए है, आप देख रहे हो यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां पर खत्म हो रहा है, इसका मतलब इंटरवल जो है 0 से लेके 1 के लिए है। और टर्निंग पॉइंट आपको कितना क्लियर हो रहा है, 60, दैट इज 1/2।
तो कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है कि 1/2 प्लेस करने पर लेफ्ट में भी और राइट में भी अगर वो इक्वल आ जाता है तो वो कॉन्टिन्यूस होता है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों में 1/2 प्लेस करके देखता हूं। देखिए 1/2 माइनस 1/2 इक्वल टू 1/2 माइनस 1/2 द होल स्क्वायर। और आप क्लियरली समझ सकते हो कि वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। और अगर 0 आ गया तो ये क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस। अब आपको डिफरेंशिएबल चेक करना है। डिफरेंशिएबल चेक करने के लिए इस पर्टिकुलर फंक्शन का डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, डिफरेंशिएशन। तो मैंने इसको सबसे पहले डिफरेंशिएट किया और डिफरेंशिएट करके ये फोटो इस तरीके से लिख दी। क्या लिखे, दिस इज -1 4 लाइक दिस एंड दिस इज व्हाट, 2 minus 2 1/2 minus x for what, 1/2 less than equal to x less than equal to 1। ठीक है, अगर इसके लिए मैं चेक कर रहा हूं तो आपको लेफ्ट और राइट चेक करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। इस 1/2 के लिए जब आप ये प्लेस करोगे इसमें तो ये इक्वल आना चाहिए। क्या आना चाहिए, इक्वल। LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, L मतलब लेस, कम, लीस्ट। चलिए यहां तो डाल ही नहीं सकते, क्या आ गया, -1। RHD यहां पर वैल्यू डाल के देखिए 1/2 जब आप प्लेस करोगे तो दिस इज 1/2 माइनस 1/2 यानी अल्टीमेटली 0। तो आप क्या कह रहे हो, आप ये कह रहे हो कि LHD इज नॉट इक्वल टू RHD। इसका मतलब जो डिफरेंशिएबल वाला पॉइंट है वो कैंसिल हो गया। और अगर एक भी पॉइंट कैंसिल हो गया इसका मतलब फंक्शन LMBT को अप्लाई नहीं करना। तो ये यहाँ पे कुछ LMBT क्वेश्चंस थे, इनको आप ट्राई करें।